हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 3 रीडिंग अभियान सप्ताह 2 की सभी वर्कशीट्स हल करेंगे। बच्चों, इस सप्ताह की आई हुई सभी वर्कशीट्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो 24 जनवरी 2022 को वर्कशीट 7 सॉल्व करेंगे, जो कि हिंदी की है, और वर्कशीट की थीम है चित्रात्मक कथा। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कोरोना महामारी के कारण हम सभी घर पर हैं। अधिकतर परिवार इस लॉकडाउन का इस्तेमाल परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और आपसी रिश्ते मजबूत करने में कर रहे हैं। हमारी आज की कहानी भी इसी से संबंधित है। तो आइए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और रॉकस्टार दादी से मिलते हैं। रॉकस्टार दादी। पूर्वी और करण टेलीविज़न देख देख कर बोर हो गए थे। तभी वहां दादी आकर कहती है, मुझे स्टोर रूम की सफाई करनी है, क्या तुम दोनों इस काम में मेरी मदद करोगे। दोनों बच्चे दादी के साथ स्टोर रूम में जाते हैं। तभी करण और पूर्वी को एक बक्से में गिटार, चश्मा व काला कोट मिलता है। यह देखकर दादी कहती है, आओ बच्चों, कुछ धमाल मचाते हैं। करण और पूर्वी अपनी दादी के साथ गिटार बजाकर खूब गाते और नाचते हैं। तीनों को इस तरह नाचते झूमते देख दादाजी कहते हैं, वाह क्या बात है। सच में बच्चों, तुम और तुम्हारी रॉकस्टार दादी का जवाब नहीं। यह सुन दोनों बच्चे बोल पड़े, सच कहा दादाजी, दादी ने तो आज सबका दिल जीत लिया। अब यहाँ पर दिया गया है, बच्चों क्या आपके परिवार में घर के बुजुर्ग भी आपके साथ रहते हैं? यदि हाँ, तो आप उनके साथ समय किस प्रकार बिताते हैं? यदि नहीं, तो आप उनके साथ किस तरह जुड़े रहते हैं? तो बच्चों, आपको बताना है कि क्या आपके परिवार में घर के बुजुर्ग भी आपके साथ रहते हैं? यदि हाँ, तो आप उनके साथ किस प्रकार समय बिताते हैं, और यदि नहीं, तो आप उनके साथ किस तरह जुड़े रहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, मेरे साथ मेरे दादाजी रहते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ टीवी देखता हूँ, लूडो कैरम जैसे खेल खेलता हूँ, उनके साथ पार्क में घूमने जाता हूँ, उनके साथ खाना खाता हूँ, और रात में सोते समय उनसे कहानियाँ सुनता हूँ, और कई बार मैं भी दादाजी को कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपका उत्तर नहीं है तो आप इस प्रकार लिखेंगे, नहीं, मेरे साथ मेरे दादा दादी नहीं रहते। मैं उनके साथ मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल करके या फ़ोन पर बात करके जुड़ा रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी गतिविधि। बच्चों, एक गत्ता या मोटा कागज़ लेकर उसे आयताकार आकृति में काट लीजिए। अब उस तरफ अपने परिवार की फ़ोटो चिपकाकर उसे चारों तरफ से सजा दीजिए। अब दीवार पर लगाने के लिए यह तैयार है। आपकी सहायता के लिए साथ दिए गए डिब्बे में एक फ़ोटो फ्रेम का चित्र दिया है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, एक गत्ता या मोटा कागज़ लेना है, उसे आयताकार आकृति में काट लेना है। अब उस पर अपने परिवार की फ़ोटो चिपकाकर उसे चारों तरफ से सजा देना है। अब दीवार पर लगाने के लिए यह तैयार है। आपकी सहायता के लिए आप चित्र में देख सकते हैं कि डिब्बे के एक फ़ोटो फ्रेम का चित्र दिया गया है। तो आप सभी बच्चे इसी प्रकार किसी गत्ते या मोटे कागज़ से फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे। चलिए अब रीडिंग अभियान सप्ताह 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। 25 जनवरी 2022 को वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि न्यूमरेसी गणित की है। वर्कशीट की थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। चित्र पहली दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र 1 दिया गया है और ये चित्र 2 है। चित्र 1 को बनाने के बाद जब चित्र 2 को बनाया गया तो चित्र 2 में कुछ गलतियाँ रह गई थी। आपको इन गलतियों का पता लगाना है। तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं बच्चों, चलो हम इनका पता लगाते हैं। पहली गलती है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर
लाइनें नहीं हैं, जबकि इस वाले चित्र में लाइनें हैं। दूसरी गलती है इन डॉट्स की। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी डॉट्स हैं, 6 और यहाँ 5, तो वहाँ एक डॉट फालतू बनाई गई है। उसके बाद तीसरी गलती है यहाँ इस लटकन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बना है, जबकि इस वाले चित्र में ये नहीं बना हुआ है। और अब छठी गलती ढूंढते हैं। छठी गलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉल एक्स्ट्रा बनी हुई है, क्योंकि यहाँ 2 बनी है और यहाँ पर केवल 1 बनी है। तो यहाँ हमने इस चित्र में 4 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कार्ड बनाओ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गणतंत्र दिवस का कार्ड बना हुआ है। अंजलि और उसके भाई अभिषेक आजकल कागज़ से अलग अलग वस्तुएं बनाना सीख रहे हैं। वे दोनों कभी कागज़ की नाव बनाते हैं तो कभी मेंढक। फिर उन्होंने 26 जनवरी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाने की सोची और सामान इकट्ठा किया। सबसे पहले उन्होंने रंगीन कागज़ के फूल बनाए। एक कागज़ को मोड़कर उस पर सुंदर तरीके से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, इंग्लिश में हैप्पी रिपब्लिक डे कहते हैं जिसे, लिखा। उन दोनों ने मिलकर ग्रीटिंग कार्ड के किनारों को भी सजाया और अब फूल लगाने शुरू किए। उन्होंने तय किया कि वे हर कार्ड पर 2 रंगों के कुल मिलाकर 10 फूल लगाएंगे। तो अब यहाँ पर कार्ड बनाने के तरीके, चीज़ें दी गई हैं। उन्होंने पहले कार्ड पर 6 लाल फूल और 4 हरे फूल लगाए। तो यहाँ पर 6 लाल फूल जमा 4 हरे फूल बराबर हो गए 10 फूल। अब अगले कार्ड पर उन्होंने पीले और नीले फूल लगाए। क्या आप बताएंगे कि उन्होंने कितने नीले फूल लगाए होंगे? अब यहाँ लिखा है 7 पीले फूल हैं प्लस डैश नीले फूल बराबर 10 फूल। तो बच्चों यहाँ जब हम 10 में से 7 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 नीले फूल। आगे उन्होंने 2 कार्ड और बनाए और उन पर साथ में दी गई संख्या के अनुसार कागज के फूल लगाए। अब आप खाली स्थान भरकर फूलों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फूल लाल है प्लस डैश फूल पीले हैं बराबर 10 फूल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 फूल। आगे अब यहाँ पर एक और चीज़ पूछी गई है कि डैश हरे फूल प्लस 5 लाल फूल बराबर 10 फूल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 घटा 5 बराबर 5, कितना आएगा 5। तो यहाँ पर हम 5 फूल लिखेंगे। तो 5 हरे फूल प्लस 5 लाल फूल। तो 2 कार्ड बनाने के लिए इतने फूलों की आवश्यकता हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी अपने लिए कार्ड बनाने हो और हर एक कार्ड पर 10 फूल लगाने हो तो आप कौन से रंग के कितने फूल लगाओगे, नीचे लिखकर बताइए। तो यहाँ पर कहा गया अगर आपको भी अपने लिए कार्ड बनाने हो और हर कार्ड पर 10 फूल लगाने हो तो आप कौन से रंग के कितने फूल लगाओगे, नीचे लिखकर बताइए। तो बच्चों यहाँ पहले वाले में मैं लिखूँगा 5 पीले फूल और 5 लाल फूल, और दूसरे कार्ड पर 2 सफ़ेद फूल और 8 लाल फूल। तो ये बराबर हो जाएंगे 10 फूल के। तो इसी प्रकार आप जितने फूल पहले लगाएंगे उसे घटा करेंगे 10 में से, और बाकी जो उत्तर आएगा तो बाकी फूल वे दूसरे रंग के लगेंगे। चलिए कक्षा 3 रीडिंग अभियान की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। 27 जनवरी 2022 को कार्यपत्रक संख्या 9 हल करेंगे जो कि हिंदी की है। बच्चों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने के कारण आपकी वर्कशीट नहीं आई थी, तो आज हम 27 जनवरी 2022 को आई हुई वर्कशीट नंबर 9 हल करेंगे। वर्कशीट की थीम है मेरा प्यारा परिवार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों हमारा परिवार हमारी सबसे पहली पाठशाला होता है। हम सभी को अपना परिवार बहुत अच्छा लगता है। हम सभी के
मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन आदि सभी को बहुत प्यार करते हैं। तो आइए आज हम अपने परिवार पर एक कविता मज़े से गाकर पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, कविता मज़े से गाकर पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है मेरा प्यारा परिवार। मेरी खुशियों का आधार प्यारा सा मेरा परिवार। दादा दादी करते मुझे प्यार, मैं हूँ उनकी नन्ही सरकार। मम्मी पापा की आंखों का तारा, मैं हूँ घर का राज दुलारा। प्रिया दीदी बड़ी समझदार, अच्छी बातों का है भंडार। मैं भी करता हूँ सबको दिल से प्यार, इन्हीं में तो बसा है मेरा संसार। तो बच्चों, कैसी लगी कविता आपको? चलिए कविता पढ़ने के बाद अब कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, आइए अब हम अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखते हैं और साथ ही नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर अपने रिश्तेदारों को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर आप अपने रिश्तेदारों को पहचानने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। मैं हूँ आपकी मम्मी की बहन। तो बताइए बच्चों, आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगती है? वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मौसी। दूसरा वाक्य, मैं हूँ आपके पापा की बहन। तो यहाँ हम लिखेंगे बुआ। तीसरा वाक्य, मैं हूँ आपकी मम्मी का पापा। तो आपकी मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे? नाना। तो यहाँ हम नाना लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों बताइए किन किन मौक़ों पर आपके परिवार के सभी सदस्य एक साथ होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि आपके परिवार के सदस्य किन किन मौक़ों पर एक साथ होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे जन्मदिन पर, त्योहारों पर, शादी व पार्टियों के अवसर पर। तो इन सभी अवसर पर परिवार के सदस्य एक साथ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही चिड़िया और चूहा एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में चिड़िया और चूहा दिखाए गए हैं। अब आपको बताना है कि ये आपस में क्या संवाद कर रहे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम चिड़िया का संवाद लिखेंगे। चिड़िया क्या कह रही होगी? अरे चूहे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? अब चूहा क्या जवाब देगा? क्या बताऊं चिड़िया बहन, आज मेरे पेट में भूख के मारे बहुत दर्द हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर यह संवाद मैंने लिखा है। आप इसी प्रकार चिड़िया और चूहे के बीच में संवाद लिख सकते हैं। चलिए कक्षा 3 रीडिंग कैंपेन की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। 28 जनवरी 2022 को आप वर्कशीट नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो कि गणित न्यूमरेसी की है। वर्कशीट की थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अंगूर के गुच्छे। छुट्टियों में काजल अपने परिवार के साथ गांव में रहने गई। गांव में उसके दादाजी के फलों के बहुत सारे बगीचे हैं। इस समय बगीचे में मीठे और रसीले अंगूर लगे हुए हैं। काजल अपने दादाजी के साथ बगीचे से अंगूर के बहुत सारे गुच्छे लेकर आई। दादाजी ने कहा, बेटा सभी बच्चों को अंगूर देना। काजल ने घर आकर अंगूरों को अच्छे से धोया और सभी भाई बहनों को अंगूर के छोटे छोटे गुच्छे बांट दिए। काजल का भाई रोहित बोला, चलो गिनते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा अंगूर मिले हैं। सारे बच्चों ने अपने अपने गुच्छों के अंगूरों को गिनना शुरू कर दिया। रोहित ने सभी बच्चों को मिले अंगूरों की संख्या को एक तालिका में लिखा। चलिए अब नीचे दी गई तालिका को देखते हैं कि किसको कितने अंगूर मिले। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है। ये तालिका है, आप इस तालिका को देख सकते हैं।
एक तरफ बच्चों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ अंगूरों की संख्या। तो यहाँ काजल को कितने अंगूर मिले? 34। रोहित को अंगूर मिले 25। अमन को 28 अंगूर मिले और चारू को 41 अंगूर मिले। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। अब आप तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कहा गया है कि अब आप तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको तालिका देखनी है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा अंगूर किसको मिले? तो बच्चों आप तालिका देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंगूर किसको मिले, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अंगूर चारू को मिले हैं। कितने? 41। तो यहाँ हम चारू लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे कम अंगूर किसको मिले? अब आप तालिका देखेंगे कि सबसे कम अंगूर किसको मिले, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ सबसे कम अंगूर रोहित को मिले। कितने? 25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमन और काजल में से किसके पास ज़्यादा अंगूर हैं? तो बच्चों आप देख सकते हैं अमन के पास कितने अंगूर हैं? 28। और काजल के पास कितने अंगूर हैं? 34। तो किसके पास ज़्यादा अंगूर हैं? काजल के पास। तो यहाँ हम लिखेंगे काजल के पास ज़्यादा अंगूर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सभी बच्चों को मिले अंगूरों की संख्या को बढ़ते क्रम में लगाइए। तो आपको सभी बच्चों को मिले अंगूरों की संख्या को बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 25, 28, 34, 41। जब हम असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या और सबसे आखिर में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चों ने मिलकर अंगूरों का मजा लिया, आपको कौन से फल पसंद हैं? तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि सभी बच्चों ने मिलकर अंगूरों का मजा लिया, आपको कौन से फल पसंद हैं? तो आपको उन फलों के नाम लिखने हैं जो भी आपको पसंद है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार उन फलों के नाम यहाँ लिखेंगे जो आपको पसंद हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे सेब, संतरा व पपीता पसंद हैं। तो चलिए अब कक्षा 3 रीडिंग कैंपेन वीक 2 की लास्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। वर्कशीट नंबर 11 जो कि आप 29 जनवरी 2022 को करेंगे। 29 जनवरी 2022 को आप वर्कशीट नंबर 11 सॉल्व करेंगे जिसकी थीम है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ लिटिल बुश नेम्ड रोज़ा। आज आपका परिचय लिटिल बुश रोज़ा, एक छोटी झाड़ी रोज़ा से कराते हैं। हेलो माय डियर चिल्ड्रन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई एम रोज़ा द रोज़ बुश। मैं रोज़ा हूँ द रोज़ बुश। रोज़ होता है गुलाब और बुश होता है झाड़ी। मैं रोज़ा हूँ गुलाब की झाड़ी। डू यू रिमेंबर एनी? क्या आपको एनी याद है? आई हैव ग्रोन अप इन हर गार्डन। मैं उसके गार्डन में पली बड़ी हूँ। हर मदर लव्स द स्मेल ऑफ माई रोजेज़। उसकी मम्मी को मेरे गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। समटाइम्स शी टेक्स वन ऑफ माई रोजेज़ फॉर प्रेयर और एट टाइम्स पुट्स वन ऑफ हर हेयर। कभी कभी वह मेरे गुलाब को प्रेयर, प्रार्थना के लिए, जब भगवान की पूजा करते हैं के लिए ले जाती हैं और जब उन्हें अपने बालों में लगाना होता है तो ले जाती हैं। हर ग्रैंडफादर मेक्स गुलकंद यूजिंग माई फ्लावर्स। और उसके दादाजी गुलकंद बनाते हैं मेरे फ्लावर्स का यूज़ करके। बच्चों गुलाब के फूलों से गुलकंद बनाया जाता है। एवरीवन इन हर फैमिली लव्स मी। उसके परिवार में हर कोई मुझे प्यार करता है। तो बच्चों यहाँ पर रोज़ा नाम की झाड़ी, रोज़ा नाम है गुलाब के फूलों की झाड़ी का, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। उसने अपने बारे में बताया है कि वह एनी के गार्डन में उगी है। एनी की मम्मी को
गुलाब के फूलों की खुशबू अच्छी लगती है। कभी कभी वह उन्हें प्रार्थना भगवान की पूजा के लिए ले जाती है और कभी अपने बालों में लगाने के लिए। उसके दादाजी एनी के दादाजी फूलों का प्रयोग करके गुलकंद बनाते हैं और एनी की फैमिली में हर कोई गुलाब के फूलों की उस झाड़ी को पसंद करता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं। नाउ टेल मी माय डियर चिल्ड्रन, डू यू लाइक फ्लावर्स? अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि क्या आपको फूल पसंद हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे यस, ग्रेट। राइट द नेम ऑफ अ फ्यू फ्लावर्स दैट यू लाइक। अब आपको यहाँ कुछ फूलों के नाम लिखने हैं जो आपको पसंद हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ उन फूलों के नाम लिखेंगे जो हमें पसंद हैं। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं उन फूलों के नाम लिख रहा हूँ जो मुझे पसंद हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रोज़, जिसे हिंदी में गुलाब कहते हैं, मैरीगोल्ड, जिसे गेंदा कहते हैं, लोटस, जिसे कमल का फूल कहते हैं, सनफ्लावर, जिसे सूरजमुखी का फूल कहते हैं, डेजी, जिसे गुलबहार का फूल कहते हैं, जैस्मिन, जिसे चमेली का फूल कहते हैं। तो मुझे ये फूल पसंद हैं। आप उन फूलों के नाम लिखेंगे जो आपको पसंद हैं। चलिए फूलों का नाम लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम रोज़ा द रोज बुश, गुलाब के फूल झाड़ी रोज़ा के अलावा, एनी हैज़ ऑल्सो प्लांटेड ट्रीज दैट गिव फ्रूट्स। एनी ने कुछ पेड़ भी उगाए हुए हैं जो फ्रूट्स देते हैं। लेट अस रीअरेंज द लेटर्स टू राइट द नेम्स ऑफ फ्रूट्स इन द गिवन ब्लैंक्स। आइए नीचे दिए गए लेटर्स को रीअरेंज करते हैं और ब्लैंक में फलों के नाम लिखते हैं। तो पहले हम AMNOG को रीअरेंज करेंगे। पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैंगो। सेकंड में PALPE, इसे जब रीअरेंज करेंगे तो पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ बनेगा एप्पल। तो यहाँ एप्पल लिखेंगे। नेक्स्ट ROGANE, इसे रीअरेंज करेंगे। पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ बनेगा ऑरेंज, ORANGE। तो यहाँ ऑरेंज लिखेंगे। नेक्स्ट NABANAS, पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ लिखेंगे बनानास। तो यहाँ हमने इन लेटर्स को रीअरेंज करके फ्रूट्स के नेम लिख दिए हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।